नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि अपन वैदिक काल के बारे में चर्चा कर रहे थे और वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है कि इसको सब पार्ट में डिवाइड करा था। जैसे अपन ने क्या देखा है कि वैदिक काल में आपको ये मानना है, भाई मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूं, एक तो अपन ने लिखा है भाई ऋग वैदिक काल और दूसरा अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे अपन ने इसको पार्ट में डिवाइड करा था और वैसे ही आपसे उम्मीद है कि आपने आपके नोट्स बनाए हुए होंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि सबसे पहले क्या क्या पढ़ना था अपने को, तो अपन ने क्या बोला है कि राजनीतिक स्थिति, भले वो ऋग वैदिक काल हो, ऋग वैदिक काल हो या फिर उत्तर वैदिक काल, राजनीतिक स्थिति के बारे में अपने को चर्चा करनी थी। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करनी है, आर्थिक स्थिति। उसी प्रकार अपन ने यहां पे क्या देखा है कि धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति। उसके बाद अपन चलते हैं तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है भाई सामाजिक स्थिति। क्या लिखा है भाई यहाँ पे अपन ने सामाजिक स्थिति। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि वैदिक काल जो भी अपन पढ़ रहे हैं, तो वैदिक काल में अपन ने यहाँ पे क्या चर्चा करी है कि अपन ने इसको पार्ट में डिवाइड करा है और पार्ट में ही डिवाइड करके अपन ने पढ़ना शुरू करा है। तो यहाँ पे अपन ने भाई देखो राजनीतिक स्थिति के बारे में अपन ठीक से पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार अपन ने अंतिम क्लास में आर्थिक स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर ली है। तो आज की क्लास में अपने को भाई धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। अब धार्मिक स्थिति में क्या क्या वही अपने को देखना है। तो इसको सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक काल में धार्मिक स्थिति क्या थी। उसी प्रकार अपन क्या देखेंगे उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति क्या थी। उसके बाद जो अपने कल की क्लास होगी, तो कल की क्लास में अपन ने क्या देखा है भी सामाजिक स्थिति के बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो ये सारा का सारा अपन ने क्या बोला है कि स्टेटमेंट अपन ने कर लिया। उसके बाद फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे भाई अन्य चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अभी अन्य में क्या क्या आएगा, जैसे कि अपन देखते हैं कि भाई 4 वेद है। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि वैदिक काल में अपन ने देखा है कि भाई युद्ध वगैरह भी हुए हैं। तो यहाँ पे अन्य में एक क्लास और अपन यहाँ पे नोट करेंगे और एक क्लास को पूरा अपन कंपाइल कर लेंगे। तो अपन ने क्या देखा है कि वैदिक काल में अपन ने नी करते करते 6 से 7 वीडियो अपने को लगने वाली है, लेकिन 6 से 7 वीडियो कभी आपने ठीक से पढ़ ली है तो उसके बाद भी आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही होगी। और आपको मैं फिर बता देता हूं कि भाई जल्दी ही अपन पॉलिटी या संविधान के बारे में अपन चर्चा प्रारंभ कर देंगे और उसमें अपन भाई प्रैक्टिस शीट चलाएंगे अपनी। और प्रैक्टिस शीट कैसी चलेगी, तो अपन ने क्या देखा है कि जो भी संविधान के चैप्टर है वो वैसा ही आपको क्रमबद्ध पढ़ना है आपको साथ में, और उसके बाद अपन वहीं पे उसकी डिटेलिंग भी करेंगे और साथ में उसको ठीक से पढ़ते भी जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे वैदिक काल में भी राजनीतिक स्थिति के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं भाई धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने वाले हैं। क्लियर सभी को, चलो भाई अब इसे मैं मिटा देता हूं, फिर अपन पढ़ना शुरू करते हैं। और अपन ने इसको अलग अलग पार्ट में इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर पहले ऋग वैदिक काल पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे। तो मेरा मानना है कि तुलना करना आसान होता है और तुलना करके चीजों को आसानी से याद किया भी जा सकता है। क्लियर है सभी को, चलो तो यहाँ पे अपने को अब क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या देखेंगे ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति, ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि इनका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इनके लिए धर्म के लिए इनका क्या उद्देश्य था। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है भाई इसको साइड में नोट कर लेना, उद्देश्य। उसके बाद फिर अपन डिटेलिंग करेंगे इसके बारे में। तो उद्देश्य के बारे में अपन ने यहाँ पे क्या जाना है कि पहला बिंदु, तो इस काल में अपन ने क्या बोला है कि मानव के द्वारा भौतिक सुखों की प्राप्ति पर बल दिया जाता था, अर्थात लौकिक जीवन को व्यतीत करना, ना कि पारलौकिक
जीवन, पारलौकिक जीवन। अब यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, तो अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है, ना तो कोई मूर्ति के साक्ष्य मिले, मूर्ति पूजन के साक्ष्य मिले हैं, और ना ही अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे कोई मंदिर के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या सोचा है या देखा है कि इनका बल किस पे होता था भाई, लौकिक जीवन। अब ये लौकिक जीवन का अर्थ क्या होता है, तो लौकिक जीवन में अपन ने क्या बोला है कि वर्तमान में उदाहरण के लिए अपन ने क्या बोला है कि मानव की आयु कितने साल है भाई, 100 वर्ष मानव की आयु है। अब 100 वर्ष की आयु है तो अपन ने यहीं पे मापन कर लिया कि भाई 100 वर्ष में आपको क्या क्या करना है, लेकिन आपने ये चीजें नहीं देखी है कि भाई इसके मृत्यु के पश्चात अपना क्या होगा, मृत्यु के पश्चात क्या होगा, कि भाई अपन स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में जाएंगे। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि लौकिक जीवन का अर्थात क्या है कि भौतिक सुखों की यहीं पे अपने को प्राप्ति करनी है, ना कि अपने को पारलौकिक जीवन, मतलब परलोक बोल सकते हैं कि इस लोक से दूसरे लोक की ओर आपको जाना है। तो यहाँ पे पारलौकिक जीवन के बारे में इनका कोई भी उद्देश्य नहीं था। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि इस काल में भौतिक सुखों पर बल दिया गया, अर्थात कि लौकिक जीवन को आपको व्यतीत करना है, ना कि पारलौकिक जीवन को। चीजें क्लियर है कि आपकी कभी मृत्यु हो जाती है तो भाई आपको स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन जो भी अपन जीवित है उसके बारे में ही सोचना है। चीजें क्लियर। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे धर्म का एक और मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट और लिखा है मैंने, तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है कि युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु, युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु, विजय प्राप्ति हेतु। अब यहां पे जैसे उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि बहुत सारी अपन ने मूवी वगैरह देख रखी है, उस मूवी में अपन ने देखा है कि भाई युद्ध हो रहे हैं, लड़ाके लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो वहां पे एक जय घोष होता है, जैसे जय मां भद्रकाली, जय मां अंबे। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि अपन ने युद्ध को धार्मिक तत्व से जोड़ दिया, और एकदम से अपन ने क्या बोला है कि एकदम से ऊर्जा का संचार हुआ। तो अपन ने क्या बोला है कि इनके लिए धर्म का उद्देश्य भी क्या था कि भाई युद्ध में आपको विजय प्राप्त करनी है, तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे युद्ध में भी धर्म का महत्व था। चीजें क्लियर। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि एक पॉइंट और नोट करना है भाई आपको, यहीं पे नोट कर देते हैं भाई अपन, कि पुत्रों की कामना की जाती थी, पुत्रों की कामना, पुत्रों की, चलो भाई इसको यहीं से लिख देता हूं मैं वापस से। आपने पहला पॉइंट क्या लिखा है, आपने भाई सबसे पहले उद्देश्य की हेडिंग दी, तो उद्देश्य में पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, इसके बाद भाई यहीं पे मैं तीसरा बिंदु लिख रहा हूं। क्लियर। यहां पे तीसरा बिंदु मैंने क्या लिख दिया कि पुत्रों की प्राप्ति, पुत्रों की प्राप्ति, पुत्रों की प्राप्ति की कामना की जाती थी, कामना की जाती थी, परंतु पुत्रियों की अवहेलना नहीं की जाती थी, नहीं की जाती थी, नहीं की जाती थी, नहीं की जाती थी। अब यहां पे अपन ने क्या लिखा है कि धर्म का यहां पे क्या है कि अपन ने क्या बोला है कि ऊपर वाले से पुत्र की कामना की, तो यहां पे पुत्र प्राप्ति के लिए कामना तो की जाती थी, लेकिन यहां पे अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वैदिक काल में पुत्रियों की अवहेलना नहीं की जाती है। अब यहीं पे अपन देखेंगे उत्तर वैदिक काल, तो मैंने आपसे क्या बोला है कि ऋग्वैदिक कालीन जो भी अपन पॉइंट लिखे हैं राजनीतिक स्थिति, अपन ने इसकी तुलना उत्तर वैदिक काल से करी है, तो भाई चीजें आसान हो गई। उसी प्रकार अपन ने आर्थिक क्षेत्र देखा था, ऋग्वैदिक काल के आर्थिक क्षेत्र की तुलना उत्तर वैदिक काल से कर दी, तो यहाँ पे आपको आसानी होगी। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि पुत्रों की कामना तो की जाती थी, लेकिन पुत्रियों की अवहेलना नहीं की जाती थी। लेकिन जैसे ही अपन उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे उपनिषदों में 3 बुराई, तो 3 बुराइयों में अपन ने क्या बोला है, जैसे अपने सूरा या शराब, पासा या जुआ खेलना, और तीसरी बुराई के रूप में किसका उल्लेख कर दिया है भाई, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे तीसरी बुराई के रूप में पुत्री का उल्लेख किया गया है। और यहीं पे अपन ने देखेंगे उत्तर वैदिक काल में ही पुत्री को दुख का कारण माना गया, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक कालीन स्थिति में ऐसा कुछ था क्या, नहीं। तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। तो अपन जो कल की क्लास में सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में अपन ने क्या बोला है कि जो पुरुष और महिला है उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है कि भाई उद्देश्य के बारे में जानकारी एकत्रित की है। अब यहीं पे अपन ने यहाँ पे लिख दिया भाई उपासना की पद्धति,
उपासना की पद्धति, उपासना की पद्धति। अब यहां पर उपासना की पद्धति में अपन ने क्या देखा है, पहला बिंदु, इस समय प्रार्थना, इस समय प्रार्थना पर बल दिया जाता था, प्रार्थना पर बल दिया जाता था, प्रार्थना पर बल दिया जाता था। सेकेंड पॉइंट में अपन यहां पे क्या नोट करा अपन ने, तो सेकेंड पॉइंट में अपन ने यहां पे क्या लिखा है कि इस समय पे अपन ने क्या देखा है भाई कि प्रार्थना पर बल दिया जाता था। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इस काल में मूर्ति पूजा और मंदिर, मूर्ति पूजा और मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। अब यहां पे उपासना की पद्धति, जैसे उदाहरण के लिए अपन ने क्या बोला है कि जैसे अपन उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि इस समय उपासना की पद्धति क्या थी भाई, प्रार्थना। अब प्रार्थना का अर्थात जैसे उदाहरण के लिए अपन ने क्या बोल दिया कि भाई मंदिर जाना अपने लिए कंपलसरी नहीं है, यहीं पे मैंने क्या बोल दिया कि भाई ऊपर वाले से यहीं पे प्रार्थना कर ली। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है कि ना तो भाई आपको मूर्ति पूजा के कोई साक्ष्य मिले हैं और ना ही अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे अपने को ना ही कोई मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे प्रार्थना किसकी की जाती थी, तो प्रार्थना अपन ने क्या बोला है कि जिसमें कोई भी मध्यस्थ की भूमिका नहीं हो। जैसे अपन ने क्या देखा है भाई, नाग देवता की पूजा कर ली, पीपल के पेड़ की पूजा कर ली, या फिर जल की पूजा कर ली, पृथ्वी की पूजा कर ली। तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ प्रकृति की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी भाई? इस समय प्रकृति की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। अर्थात मध्यस्थ की कोई भूमिका नहीं थी, नहीं थी। अब ये क्या संकेत है, जैसे उत्तर वैदिक काल में अपन आएंगे तो अपन ने क्या बोला है कि तुलना करनी है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि उपासना की पद्धति, तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे उपासना के रूप में भाई प्रार्थना की जाती है। लेकिन यहीं पे जब अपन उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना सेकेंडरी हो जाएगी और यहाँ पे किस पे बल दिया जाएगा भाई? कर्मकांड पर। किस पे बल दिया जाएगा? कर्मकांड पे। और सेकेंडरी स्थान किसका आ जाएगा? तो अपन ने क्या देखा है भाई, सेकेंडरी स्थान पर प्रार्थना आ जाएगी। चीजें क्लियर? लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक काल में अपन ने क्या बोला है कि बल किस पे है? तो प्रार्थना पे। कोई भी कर्मकांड यहाँ पर नहीं होता था। चीजें क्लियर? जैसे अपन ने कल की क्लास में क्या देखा है कि गाय के महत्व की चर्चा करी थी, तो ऋग्वैदिक काल में अपन ने क्या लिखा था कि यहाँ पे गाय सर्वाधिक महत्व वाला पशु है और उसी के साथ अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे गाय का वध किया जाएगा तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा होगी। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है कि गाय सर्वाधिक पूजनीय पशु है, लेकिन अपन ने क्या देखा है कि यज्ञ में गाय की बलि दी जा सकती थी। क्लियर? अब गाय की बलि दी जाएगी किसमें भाई? यज्ञ में। और यज्ञ किसमें शामिल है? तो भाई अपन ने क्या बोला है भाई? कर्मकांड में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में अपन ने क्या बोला है कि किस पर अधिक बल दिया है भाई? अपन ने प्रार्थना पर बल दिया है। चीजें क्लियर है सभी को? उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही होगी। क्लियर? और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल में कोई भी मूर्ति पूजा और मंदिर के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते। क्लियर? और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस समय फिर पूजन किसकी होती थी भाई? मूर्ति की पूजा नहीं हो रही है। तो अपन ने क्या बोला है कि इस काल के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, जिसमें कोई भी मध्यस्थ की भूमिका नहीं होगी। मध्यस्थ की भूमिका नहीं होगी। अब मध्यस्थ अर्थात एग्जाम्पल के लिए अपन ने क्या बोला है कि मान लो भैया अपन ने नया घर बनाया, अब नया घर बनाया तो उसकी अपन ओपनिंग करनी है, तो ओपनिंग के लिए सबसे पहले क्या बोलोगे भाई? मध्यस्थ की आवश्यकता। जैसे कभी मान लो कि ऋग्वैदिक काल में आपका कोई भी एक घर का निर्माण करते हैं तो डायरेक्ट आपने ऊपर वाले से पूजन करी, कोई भी मध्यस्थ नहीं आया। लेकिन अपन फिर आगे चल के देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कभी मान लो आपके घर का निर्माण हो तो आपने क्या बोला कि ब्राह्मण व्यक्ति आएगा और ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा क्या होगा कि यज्ञ हवन वगैरह सब कुछ होगा। तो अपन ने क्या बोला है कि उत्तर वैदिक काल में कल्चर आपको देखने को मिलेगा जो कि ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता।
क्लियर है सभी को? यहाँ पे किसी भी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते अपन ने क्या बोला है कि प्रार्थना सेकेंडरी हो जाएगी और प्रमुखता किस पे दी जाएगी, तो कर्मकांड पर। और वही कर्मकांड को अपन ने किस पर यज्ञ किया है, और यज्ञ में अपन ने किसकी आहुति दी है, तो गाय की आहुति दी है, जो अपन ने कल की क्लास में लिखा है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे पहला बिंदु अपन ने क्या देखा है कि इनके लिए ऋग्वैदिक काल के लिए धार्मिक स्थिति, इनके लिए धर्म का उद्देश्य क्या था, तो धर्म का उद्देश्य में अपन ने क्या बोला है कि भाई लौकिक जीवन पर बल दिया जाता था कि इसी जीवन को ठीक से जियो, परलोक की चिंता मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि धर्म का किससे जोड़ दिया भाई, युद्ध से जोड़ दिया, कि अपन देखते हैं कि युद्ध होगा तो जयकारा होगा। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि युद्ध में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, भाई पुत्रों की। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे युद्ध में युद्ध के कारण पुत्रों की कामना की जाती थी, लेकिन यहाँ पर पुत्रियों की अवहेलना नहीं की जाएगी। लेकिन उत्तर वैदिक काल की इसकी तुलना करेंगे तो पूरा इसको अपोजिट कर देंगे कि वहां पे पुत्रियों को दुख का कारण मान लिया गया। और तत्कालीन समय भी अपन देखते हैं कि तत्कालीन समय में भी अपन ने देखा है कि अधिकांश क्षेत्रों में आज भी प्रचलन है कि यहाँ पर अपन ने क्या देखा है कि पुत्रियों को दुख का कारण आज भी माना जाता है, जो कि समाज में गलत प्रथा है। क्लियर? इसीलिए अपने को ऋग्वैदिक काल से सीखना चाहिए कि जहां पे पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों को बराबर अधिकार था, लेकिन वर्तमान समाज में भी अपन ने क्या देखा है कि इसकी अवहेलना की जाती है। क्लियर सभी को? चलो भाई फटाफट इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, तो पहली आपकी हेडिंग उद्देश्य, दूसरी आपने उपासना की पद्धति, उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे की स्लाइड में देखते हैं। क्लियर? उम्मीद है भाई आपने सबने लिख लिया होगा और चीजें आपको समझ भी आई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई अपन। अब यहाँ पे अपन ने पहला उद्देश्य की हेडिंग दी, उसके बाद अपन ने उपासना की पद्धति। अब उपासना की पद्धति, तो उपासना किसकी करोगे, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, देवताओं की। अब देवता कैसे, अब यहाँ पे देखते हैं भाई, प्रमुख देवता, प्रमुख देवता। अब प्रमुख देवता की कैसे क्या चर्चा करते हैं, तो अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेद में, यहीं पे साइड में लिख लेना भाई, यहीं पे कि ऋग्वेद में किसी भी देवता को प्रमुख देवता नहीं माना गया, किसी भी देवता को प्रमुख देवता नहीं माना गया, नहीं माना गया। अब इसका मतलब क्या है कि अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेद में जितने भी देवता हैं उनमें भी समानता देखी जा रही है, लेकिन आपने किताबों में पढ़ा होगा कि भाई ऋग्वेदिक काल में अपन ने देखा है कि सर्व प्रमुख देवता कौन से हैं, तो अपन ने क्या बोला, इंद्र। अब इंद्र को अपन ने क्यों मान लिया भाई सर्वप्रथम या प्रमुख देवता? उसके बाद आपने सुना होगा कि दूसरे नंबर के प्रमुख देवता कौन है भाई, अग्नि। तो ऐसा क्यों? तो अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेद में, जो अपना ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अपन ने इंद्र के लिए कितने भाई 250 श्लोकों की चर्चा है। कितने श्लोक की चर्चा है भाई, 250 श्लोक, जो कि सर्वाधिक है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि दूसरे प्रमुख देवता कौन है भाई, तो अपन ने क्या बोला है भाई, अग्नि है। इनके लिए कितने श्लोक हैं, तो अपन ने क्या बोला है भाई 200 श्लोकों की चर्चा अपने को देखने को मिलती है। इसी कारण से आपको किताबों में देखने को मिलता है कि ऋग्वेद में सर्व प्रमुख देवता कौन से हैं, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, इंद्र। लेकिन यहाँ पे अपन ने नोट करके क्या लिखा है कि ऋग्वेद में किसी भी देवता को प्रमुख देवता नहीं माना गया। तो अपन ने प्रमुख देवता की संख्या कैसे देखी है, तो श्लोकों के आधार पर कि सर्वाधिक श्लोक किसके लिए लिखे गए भाई, इंद्र के लिए, और उसके बाद किसके लिए, अग्नि के लिए। इसीलिए प्रमुख देवता कौन है, इंद्र, और उसके बाद अपन ने क्या देखा है, अग्नि। क्लियर है सभी को? चल, उम्मीद है भाई चीजें आपको समझ आ रही है। तो यहां पे अपन पहले प्रमुख देवता के रूप में यहां पे क्या लिख दिया भाई, इंद्र। अब इसके बारे में तो यहां पे क्या लिखा है, ऋग्वेद में 250 श्लोक में उल्लेखित, 250 श्लोक में उल्लेखित जो कि सर्वाधिक है भाई, पूरा लिखना आप, मैंने ब्रैकेट में सिर्फ लिख दिया है सर्वाधिक। तो अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो श्लोक है तो किसके लिए, तो अपन ने क्या बोला है, इंद्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना भाई कि इंद्र कौन है, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, प्रमुख देवता, प्रमुख देवता ऋग्वेदिक 250
समाज में। फिर यहाँ पे इंद्र को उपनाम की कौन कौन से उपनाम के नामों से जाना जाता है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, पुरंदर। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो भाई ब्रैकेट में अर्थ लिखो, किलो को भेदने वाला। किलो को भेदने वाला। और एक और अन्य नाम क्या मिलता है भाई, पुरदभिद। पुरदभिद। अब पुरदभिद का अर्थ क्या है, तो भाई यहाँ पे ऊपर लिखा है इसका अर्थ, लेकिन आप साइड में लिख लेना कि बादलों को भेदने वाला। बादलों को भेदने वाला। क्लियर है सभी को। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल के प्रमुख देवता कौन है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, इंद्र है। इंद्र क्यों है, क्योंकि अपन ने देखा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक श्लोक किसके लिए उल्लेखित है, 250 श्लोक है किसके लिए भाई, तो इंद्र देवता के लिए। चीजें क्लियर। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि भाई इस काल के प्रमुख देवता है, इनके उपनाम क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई पुरंदर। और पुरंदर का अर्थ क्या होता है भाई, किलो को भेदने वाला। और एक और नाम क्या मिलता है भाई, पुरदभिद, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, बादलों को भेदने वाला। अब कभी आपको पहली क्लास याद हो तो अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेदिक जो भी अपन देखते हैं कि जब जानकारी के स्रोत के बारे में चर्चा करी थी, एक तो साहित्यिक और पुरातत्व, तो अपन ने भूगाज पे अभिलेख है और उसमें लिखा है कि भाई ये सूर्य और साथ ही साथ इंद्र देवता की पूजन करते थे। क्लियर सभी को। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। दूसरे प्रमुख देवता कौन से हैं, तो भाई अग्नि। दूसरे प्रमुख देवता कौन से हैं भाई, अग्नि। तो ऋग्वेद में 200 श्लोक उल्लेखित दूसरे प्रमुख देवता। अब ये उम्मीद है भाई प्रमुख देवता, दूसरे प्रमुख देवता, तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि कारण क्या है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, श्लोकों की संख्या। क्या है भाई, श्लोकों की संख्या। प्रमुख देवता में कौन है, तो अपन ने क्या बोला भाई, इंद्र है। कितने श्लोक है, तो अपन ने क्या देखा भाई, 250 श्लोक है। तो यहां पे अपन ने कारण क्या लिखा है, तो कारण में अपन ने क्या लिखा है कि श्लोकों की संख्या। श्लोकों की संख्या। चीजें क्लियर भाई सभी को। और यहां पे इनको क्या बोलते हैं भाई, एक पॉइंट और लिखो, यहां मानव और ईश्वर के मध्य, या मानव और ईश्वर के मध्यस्थ की भूमिका, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। क्लियर सभी को भाई। दूसरे प्रमुख देवता कौन है, तो अपन ने बोला है भाई अग्नि। अग्नि क्यों है, क्योंकि ऋग्वेद में कितने श्लोक है भाई, 200 श्लोक उल्लेखित है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इस काल के प्रमुख देवता है। प्रमुख देवता होने का कारण क्या है भाई, श्लोकों की संख्या। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इन्हें मानव और ईश्वर के मध्य की कड़ी माना जाता है। मानव और ईश्वर के मध्य की या मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, मध्यस्थ की कड़ी कहा गया है। चीजें क्लियर भाई सभी को। बढ़े आगे, चलो भाई नेक्स्ट। तीसरे प्रमुख देवता कौन है भाई, तो अपन ने बोला वरुण। कौन है भाई, वरुण। इनके बारे में लिखो, तीसरे प्रमुख देवता। तीसरे प्रमुख देवता। उसी प्रकार यहां पे लिखना भाई, इन्हें है नैतिकता, इन्हें है नैतिकता और सामाजिक नियमों के निर्माता या देवता के रूप में उल्लेखित किया है, के रूप में उल्लेखित किया गया है।
भाई यहाँ पे इंद्र के बारे में एक पॉइंट और लिखना है तो यहीं पे लिख देता हूं भाई साइड में। इन्हें युद्ध व वर्षा, युद्ध और वर्षा का देवता भी माना जाता है, भी माना जाता है। क्लियर भाई, साइड में लिख लेना यहाँ पे या फिर एक पॉइंट बना लेना कहीं पे भी। तो यहाँ पे तीसरे प्रमुख देवता कौन हो गए भाई? तो वरुण हो गए। तीसरे प्रमुख देवता हैं, इन्हें नैतिकता और सामाजिक नियमों का निर्माता कहा गया है के रूप में उल्लेखित किया गया है। क्लियर सभी को? भाई छापो फटाफट। चलो भाई, हो गया सभी का? बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो, उम्मीद है कि भाई ये चीज आपने नोट कर ली होगी। बढ़े आगे? चलो भाई, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना अग्नि के लिए। इनके अन्य नाम एक और, जाति वेदस। अन्य नाम में लिखना भाई जाति वेदस, जाति वेदस। क्लियर? चलो बढ़े आगे भाई। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्रमुख देवता तो लिख लिया अपन ने भाई, अन्य देवताओं के नाम और लिख लो। अन्य देवता, अन्य देवता, अन्य देवता। चलो भाई, लिखना है इसमें अरण्य, जंगल की देवी, जंगल की देवी। लिखो भाई अश्विनी। लिखना भाई चिकित्सा के देवता, चिकित्सा के देवता। उसी प्रकार लिखो भाई सोम। तो इसमें लिखना कि चंद्रमा व वनस्पति के देवता, व वनस्पति के देवता। उसी प्रकार लिखो भाई घो। इसके बारे में लिखना भाई आर्यों के, आर्यों के सर्वाधिक, आर्यों के सर्वाधिक प्राचीन देवता, प्राचीन देवता, प्राचीन देवता। क्या लिखा भाई यहाँ पे अपन ने? देवता। चलो भाई नेक्स्ट लिखना भाई सूर्य, तेजमान, तेजमान घोड़े का प्रतीक। नेक्स्ट लिखो भाई उर्वशी, उर्वशी लिखना ब्रैकेट में रात्रि की देवी। क्लियर? तो यहां पे अपन ने अन्य प्रमुख देवता के बारे में चर्चा करी है। तो अन्य प्रमुख देवता में पहला क्या लिखा है अपन ने? अरण्य। और अरण्य को अपन ने क्या बोला है भाई? जंगल की देवी। ये अन्य प्रमुख देवता है।
और दूसरा अपन ने क्या लिखा है भाई अश्विनी, और अश्विनी में अपन ने क्या लिखा है भाई चिकित्सा के देवता। क्या लिखा है भाई चिकित्सा के देवता। उसी प्रकार अपन ने क्या लिखा है सोम, तो सोम कौन है तो अपन ने क्या बोला है कि चंद्रमा व वनस्पति के देवता। नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना भाई इसको। घो, तो घो में अपन ने क्या देखा है, क्या लिखा है भाई घो, तो घो को अपन ने क्या बोला है कि आर्यों के सर्वाधिक प्राचीन देवता है। क्लियर सभी को, आर्यों के क्या है सर्वाधिक प्राचीन देवता। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि सूर्य, तो सूर्य किसका उल्लेखित, तो अपन ने क्या बोला है भाई तेजमान घोड़े का प्रतीक। उसी प्रकार अपन ने किसकी चर्चा करी है भाई उर्वशी, तो उर्वशी के बारे में अपन ने क्या देखा है कि यह रात्रि की देवी है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो अपन ने क्या देखा है भाई रात्रि की देवी कहा जाता है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलो भाई रिकॉर्डिंग भी हो रही है, छाप लिया फटाफट, छाप लो भाई फटाफट इसको, फिर आगे बढ़े अपन। बढ़े आगे भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो नेक्स्ट लिखना भाई आगे कि देवता, दो देवता और यहीं पे नोट कर लेते हैं तो अपन इनका नाम भी, चलो भाई यहीं पे लिख लेना। एक लिखो भाई पूषण, पूषण, पूषण के बारे में लिखना भाई पशुओं के देवता, पशुओं के देवता। इसके ब्रैकेट में नोट करके लिखना भाई उत्तर वैदिक काल में, यहां उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में यहां, उत्तर वैदिक काल में यहां शूद्रों के देवता कहलाएंगे, शूद्रों के देवता कहलाएंगे। एक और नाम लिखना भाई मारुत, मारुत, तो मारुत के यहां पे क्या लिखोगे भाई आंधी के देवता, आंधी के देवता, आंधी के देवता। तो मारुत के बारे में अपन ने क्या लिखा है कि यह क्या है, तो यह आंधी के देवता है। उसी प्रकार पूषण, तो पूषण में अपन ने क्या देखा है कि यह पशुओं के देवता है, लेकिन यहाँ पे नोट करके अपन ने क्या लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में यहाँ किसके देवता कहलाएंगे, शूद्रों के देवता कहलाएंगे। किसके देवता कहलाएंगे भाई, शूद्रों के देवता, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज एक नंबर भाई, लेकिन इसका विपरीत अपने को कहां देखने को मिलेगा, तो उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पे जो पूषण है जो किसके देवता है भाई, पशुओं के, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो जाएंगे भाई, शूद्रों के। अब यहाँ पे क्या है कि अपन ने देखा है कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है, यह बताओ भाई कर्म के आधार पर विभाजित है या जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर विभाजित है या फिर जन्म के आधार पर। तो अपन ने क्या बोला है कि वर्तमान में अपन ने क्या बोला है, ऋग्वैदिक काल में कर्म, और उत्तर वैदिक काल में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो जन्म में। कभी आपको मान लो कि शूद्र जन्म में आप पैदा हुए हो तो आपके लिए देवता कौन है प्रमुख, तो पूषण। जो ऋग्वैदिक काल में क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि पशुओं के देवता, और पशुओं के देवता दोनों के लिए समान है, भले प्रत्येक समाज के लिए समाज है। क्लियर भाई सभी को, फटाफट भाई इसको छाप लो, फिर नोट करके 3-4 पॉइंट और लिखने हैं। तो ऋग्वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है कि धार्मिक स्थिति को अपन ने ठीक से समझ लिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट हम नोट करके लिखना भाई, अलग से जानकारी है ये। पहला पॉइंट लिखो यास्क के ग्रंथ, यास्क के ग्रंथ निरुक्त, यास्क के ग्रंथ निरुक्त के ग्रंथ निरुक्त में सर्वप्रथम 33 कोटि के देवताओं का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना भाई, इसकी कहानी अपन समझेंगे अभी कि ऋग्वेद का बल पहले बहुदेववाद
बहुदेववाद पर था। वहीं बाद में इसने एकेश्वरवाद पर बल दिया, एकेश्वरवाद पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मैक्स मूलर ने ऋग्वेद के लिए हेनोथिज्म शब्द का प्रयोग किया है। चलो भाई, तो नोट में अपन ने पहले क्या लिखा कि यास्क का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है भाई, निरुक्त। और निरुक्त में ही अपन ने क्या बोला है कि भाई 33 कोटि के देवता, कितने देवता भाई, 33 कोटि के देवताओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन बाद में अपन ने क्या बोला है कि इसी कोटि को करोड़ में परिवर्तित कर दिया। अब इसके बारे में कहानी अपन समझने का प्रयास करते हैं। पहले दो बिंदु की ओर चर्चा कर ले कि ऋग्वेद का बल पहले किस पे था भाई, बहुदेववाद पर, मतलब बहुत सारे देवताओं को माना गया। लेकिन बाद में इसका भी बल किस पे आ गया भाई, एकेश्वरवाद। कि इनका क्या कहना है कि ऋग्वेद में कि भाई देवता कौन है, तो सिर्फ एक है। और यही बात कुरान में लिखी गई है जो एकेश्वरवाद पे बल देता है। वही अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वेद भी बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, तो अपन ने क्या बोला है कि एकेश्वर पर बल देता है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर के द्वारा ऋग्वेद के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है जिसका नाम क्या है भाई, हेनोथिज्म। क्या प्रयोग किया है भाई, हेनोथिज्म। चलो भाई, अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि एक व्यक्ति है यास्क, और यास्क के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या है, निरुक्त। और निरुक्त में ही सर्वप्रथम अपन ने क्या बोला है कि 33 कोटि के देवताओं का उल्लेख किया गया है। कितने कोटि का भाई, 33 कोटि का। लेकिन बाद में अपन ने क्या बोला है कि इस कोटि को अपन ने करोड़ों में परिवर्तित कर दिया। लेकिन ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ अपन ने क्या बोला है कि 33 कोटि के देवता, कोटि मतलब बोल दिया भाई एक का उल्लेख है। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेद में मात्र और 33 कोटि के देवता का उल्लेख मिलता है, जो कि आगे चल के अपन ने क्या बोला है कि मतभेद के कारण 33 करोड़ देवताओं में उल्लेखित कर दिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने हैं भाई, 33 कोटि। उदाहरण के लिए अपन ने क्या देखा है, जैसे शिव जी, तो शिव जी अपने आप में एक भगवान है, लेकिन उनकी वाइफ फिर उनके बेटे वगैरह वगैरह सब एक में अपन ने काउंट कर लिए, तो ये अपने क्या है भाई, कोटि में परिवर्तित हो गए। क्लियर है सभी को। चलो नोट कर लो भाई इसको फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। छापो भाई फटाफट। फिर आज की क्लास में अपन को उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी एकत्रित करनी है। चलो भाई, हो गया सभी का, बढ़े आगे। चलो फटाफट इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं अपन। ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक स्थिति, क्योंकि इसी का अपोजिट अपने को क्या करना है, उत्तर वैदिक काल में देखना है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि इस धार्मिक स्थिति में उद्देश्य में अपन ने क्या देखा है कि मानव के द्वारा भौतिक सुखों की प्राप्ति तो की जाएगी, लेकिन भौतिक सुखों की प्राप्ति पर बल किसका है, तो लौकिक जीवन का, ना कि पारलौकिक जीवन का। और यहाँ पे धर्म को किससे जोड़ा गया, भाई युद्ध से। अब युद्ध आपस में हो रहा है तो अपन ने क्या बोला कि पुत्रों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे पुत्रियों की अवहेलना नहीं की जाएगी। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि उपासना की पद्धति कैसी है, तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ प्रमुखता प्रार्थना पर बल दिया जाएगा। और इसी की तुलना अपन उत्तर वैदिक काल से करते हैं तो वहां पे कर्म कांड का अधिक महत्व होगा, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगी भाई, प्रार्थना। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस समय प्रार्थना पर बल दिया जाता था, और इस काल में मूर्ति पूजा और मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। क्लियर सभी को। और इस समय अपन ने क्या बोला है कि प्रकृति की पूजन होती थी, और यहाँ पर कोई भी मध्यस्थ की आवश्यकता
नहीं होती थी। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है, प्रमुख देवता के बारे में चर्चा करी है। तो ऋग्वेद में किसी भी प्रमुख देवता का उल्लेख नहीं मिलता। प्रमुख देवता का उल्लेख अपन ने माना है किस आधार पर, तो श्लोक के आधार पर। जैसे इंद्र के लिए अपन ने क्या बोला है कि 250 श्लोकों का प्रयोग किया गया, जो कि सर्वाधिक है। इसी कारण से ऋग्वेदिक कालीन समाज में अपन ने क्या बोला है, प्रमुख देवता है। और इनको युद्ध का देवता या फिर वर्षा का देवता भी माना जाता है। और अन्य के नाम के लिए अपन ने क्या बोला है, तो यहाँ पे क्या है, पुरंदर और पुरद्वीर। पुरंदर का अर्थ क्या होता है कि किलों को भेदने वाला, जो कि आर्यों के देवता हैं। और यहाँ पे पुरद्वीर का अर्थ क्या हो गया भाई, बादलों को भेदने वाला। क्लियर। दूसरे प्रमुख देवता क्या है, तो अग्नि। और अग्नि के लिए अपन ने क्या बोला है कि एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम क्या है, जाति वेदस। क्या नाम है भाई, जाति वेदस। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है, ये इस काल के दूसरे प्रमुख देवता है। प्रमुख देवता के कारण अपन ने क्या बोला है कि श्लोकों की संख्या। उसी आधार पे अपन ने क्या बोला है कि दूसरे प्रमुख देवता और श्लोक कितने हैं, तो 250 श्लोक मिलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे मानव और ईश्वर के बीच में मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन किया करते हैं। और वरुण क्या है, तो वरुण में अपन ने क्या देखा है, ये तीसरे प्रमुख देवता है। कौन से प्रमुख देवता है, ये तीसरे प्रमुख देवता है। और इन्हें नैतिकता और सामाजिक नियमों का निर्माता या देवता भी माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे अन्य प्रमुख देवताओं की चर्चा की अपन ने, अरण्य, इनको क्या बोलते हैं, जंगल की देवी। उसी प्रकार अश्विनी, अश्विनी क्या है, तो चिकित्सा के देवता। सोम क्या है, तो चंद्रमा या फिर वनस्पति के देवता इनको माना जाता है। क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे कि आर्यों के सर्वाधिक प्राचीन देवता कौन से हैं, 4 ऑप्शन में इन्हीं के नाम लिख देने, तो इसकी पहचान करनी है घो की। क्लियर। उसी प्रकार सूर्य देवता किस लिए जाने जाते हैं, तेजमान घोड़े के प्रतीक के रूप में। उसी प्रकार रात्रि की देवी किसे कहा जाता है, तो उर्वशी को। उसी प्रकार पूषण किसके लिए, तो पशुओं के देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अपन देखते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला, ये शूद्रों के देवता कहलाएंगे। और मारुत क्या है, तो अपन ने क्या बोला, ये आंधी के देवता माने जाते थे। नेक्स्ट, और यहाँ पे अपन ने नोट करके कुछ बिंदुओं की चर्चा करी है, जैसे यास्क। तो यास्क का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, निरुक्त। और निरुक्त में अपन ने क्या बोला है कि सर्वप्रथम 33 कोटि के देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वेद का बल पहले किस पे था, बहुदेववाद पर, लेकिन बाद में किस पे कन्वर्ट हो गया, तो अपन ने बोला है कि एकेश्वरवाद पर। और एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है, मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर के द्वारा ऋग्वेद के लिए हिनोथिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर है भाई सभी को। चलो अब यहाँ पे हेडिंग देना भाई, उत्तर वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति। अब यहां पे भी सबसे पहले क्या हेडिंग दोगे, तो वही दो चीज अपने को क्या क्या देखनी है। तो पहला अपने को क्या लिखोगे यहाँ पे, उद्देश्य। तो यहाँ पे उद्देश्य के रूप में पहली पॉइंट क्या लिखोगे कि भौतिक सुखों की प्राप्ति। यहाँ पे धर्म का महत्व क्या है, भौतिक सुखों की प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति। और यहां पे इसका अपोजिट क्या करोगे ऋग्वेद का, कि लौकिक जीवन के साथ, लौकिक जीवन के साथ पारलौकिक जीवन पर भी बल, पारलौकिक जीवन पर भी बल। उसी प्रकार यहां पे अपन ने क्या बोल दिया है कि यहां पे भी युद्ध का महत्व अधिक था, युद्ध का महत्व जुड़ा हुआ था। उसी प्रकार अपन ने यहां पे क्या बोला है कि पुत्रों की कामना की जाती थी। किसकी कामना की जाती थी भाई, पुत्रों की कामना की जाती थी, पुत्रों की कामना की जाती थी। और यहीं पे अपन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि यहां पुत्रियों को दुख का कारण माना गया। मतलब क्या बोल सकते हैं कि यहां पे पुत्रियों की अवहेलना की जाती थी, यहां पुत्रियों की अवहेलना की जाती थी, पुत्रियों की अवहेलना की जाती थी। क्लियर है सभी को। तो यहां पे पहला उद्देश्य क्या देखा है कि उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति में, तो अपन ने क्या बोला है कि इनका बल किस पे था, भौतिक सुखों पे। और साथ ही साथ अपन ने क्या बोला है कि लौकिक जीवन के साथ साथ इनका बल किस पे है, तो पारलौकिक जीवन पर भी है।
क्लियर, लौकिक जीवन के साथ बल किस पे है, तो पारलौकिक जीवन पर भी है। और धर्म का यहाँ पे महत्व भी किससे जुड़ा है, तो युद्ध से महत्व जुड़ा है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इस काल में पुत्रों की कामना की जाती थी, और साथ ही साथ अपन ने क्या बोला है कि भाई पुत्रियों की अवहेलना की जाती थी। और यहीं पे अपन देखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में ही पुत्रियों को दुख का कारण बताया। और अपन ने क्या बोला है कि 3 प्रमुख बुराई, जैसे कि अपन देखते हैं कि यहाँ पे भाई पासा खेलना या फिर जुआ खेलना, उसी प्रकार अपन देखते हैं कि दूसरा सुरा या फिर शराब पीना, और तीसरी बुराई का कारण किसको बताया, तो पुत्रियों को। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में अपन ने क्या बोला है कि पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है। और साथ ही साथ 3 प्रमुख बुराइयों पासा सुरा के साथ साथ तुलना किसकी गई है, तो तीसरी बुराई स्त्री के रूप में की गई है, जो कि भाई महिलाओं की स्थितियों को गिरावट की दृष्टि से दर्शाता है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे ये चीजें अपन ने उद्देश्य देखा। उसी प्रकार यहाँ पे भाई नेक्स्ट हेडिंग देना आप उपासना की पद्धति, उपासना की पद्धति, उपासना की पद्धति। अब यहां पे उपासना की पद्धति में अपन ने क्या बोला है कि कर्म कांड प्रधान, कर्म कांड प्रधान, उसके पश्चात प्रार्थना को महत्व। उसी प्रकार यहां देवताओं का श्रेणी क्रम तैयार किया गया। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है भाई, उपासना की पद्धति कैसी है, वापस से याद करो ऋग्वेदिक कालीन समाज। अपन ने क्या बोला है कि भाई हाथ जोड़ लिए, यहीं पे अपनी प्रार्थना हो गई। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन समाज में अपन ने क्या देखा है कि कर्मकांड, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, भाई मंदिर जाओगे तो नारियल चढ़ाना पड़ेगा। उसी प्रकार अपन देखते हैं दरगाह जाओगे तो चादर चढ़ाना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें किस में शामिल है, तो अपन ने क्या बोला है कि कर्मकांड में शामिल है। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में अपन ने क्या बोला है कि कर्मकांड को प्रधान माना गया। उसके पश्चात किसका स्थान है, तो अपन ने क्या बोला है भाई प्रार्थनाओं का स्थान है। क्लियर। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे देवताओं की श्रेणी तैयार की गई कि भाई ये सबसे प्रमुख देवता, उसके पश्चात ये देवता, उसके पश्चात ये देवता। लेकिन ऋग्वेदिक कालीन समाज में अपन ने क्या बोला है कि कोई भी देवता प्रमुख देवता की श्रेणी में नहीं था। श्लोकों की संख्या के आधार पर अपन ने क्रम निर्धारित करा था। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे उपासना की पद्धति और उद्देश्य के बारे में अपन ने चर्चा की है। भाई फटाफट इसको छाप लो, छापो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आज अपने को पूरा नोट करना है, पूरा खत्म करना है इसको। बढ़े आगे भाई, उम्मीद है कि ये चीजें आपकी हो गई होगी। नेक्स्ट अगली चर्चा करते हैं। जो ये पॉइंट अपने बने हैं, तो पहला पॉइंट आपने क्या दिया है भाई हेडिंग के रूप में, जैसे उद्देश्य हो गया, तो जो भी आप नंबरिंग कर लो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। चलो भाई, तो यहां पे भाई नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अन्य करके लिख लो, यहाँ पे अन्य करके लिखो। इस काल में भी मूर्ति पूजा और मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। तो भैया मंदिर निर्माण कब से प्रारंभ होंगे, तो भाई ब्रैकेट में नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लो भाई ब्रैकेट में। गुप्त काल में सर्वप्रथम मंदिर निर्माण के साक्ष्य प्राप्त, मंदिर निर्माण के साक्ष्य प्राप्त। नेक्स्ट पॉइंट लिखना भाई, अब प्रमुख देवता में पहला नंबर लिखना, पहला लिखो भाई प्रजापति,
प्रमुख देवता। दूसरा लिखना भाई रुद्र, रुद्र जिन्हें किसका भाई शूद्रों को देवता माना जाता था, शूद्रों का देवता माना जाता था। तीसरे लिखो भाई विष्णु, जिन्हें तीनों लोक का पालनहार माना जाता है। क्लियर भाई, फटाफट छापो। तो अन्य में अपन ने क्या देखा है, तो पहला बिंदु क्या लिखा है कि इस उत्तर वैदिक काल में भी मूर्ति पूजा और मंदिर के साक्ष्य हमें नहीं मिलते। मंदिर के सर्वप्रथम साक्ष्य आपको कहां मिलेंगे, तो भाई गुप्त काल में। और इस काल के प्रमुख देवता कौन है, तो अपन ने क्या बोला है भाई प्रजापति। कौन है भाई प्रजापति। दूसरे प्रमुख देवता कौन है भाई रुद्र, और तीसरे किसे माना गया था भाई विष्णु। क्लियर, जिन्हें तीनों लोक का पालनहार माना जाता है। और रुद्र कौन है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई शूद्रों के देवता माना जाते हैं। छापो भाई फटाफट। चलो भाई, हो गया सभी का। नेक्स्ट, तो ये भाई ये सारी चीज अपन ने यहाँ पे नोट करी है उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में। सबसे पहले पॉइंट क्या देखा, उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है कि भौतिक सुखों की प्राप्ति, लौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन पर भी बल दिया जाता था। उद्देश्य में अपन ने क्या बोला है कि युद्ध में महत्व अधिक था, और इसमें अपन ने क्या बोला है कि धार्मिक में पुत्रों की कामना की जाती थी, और साथ ही साथ अपन ने क्या बोला है कि पुत्रियों की अवहेलना भी की जाती थी। और उपासना की पद्धति कैसी है, तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ समाज में कर्मकांड प्रमुख हो गया था। क्या हो गया था भाई, कर्मकांड प्रमुख हो गया था। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे क्या आ गई थी भाई प्रार्थना। और उत्तर वैदिक काल में या फिर ऋग्वैदिक काल में अपन ने इसका अपोजिट देखा है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे देवताओं का श्रेणी क्रम तैयार किया गया, देवताओं का श्रेणी क्रम तैयार किया गया। और फिर अपन ने क्या देखा है कि इस काल में भी हमें मूर्ति पूजा और मंदिर के निर्माण के साक्ष्य नहीं मिलते। और यहाँ के प्रमुख देवता कौन कौन है, तो प्रजापति, दूसरे नंबर पे रुद्र और तीसरे पे विष्णु। क्लियर, चलो भाई नोट करके और 2-3 पॉइंट लिख लो। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना भाई कि कर्मकांड की सर्वप्रथम आलोचना मुंडको उपनिषद में की गई। उपनिषद में की गई। और कर्मकांड की तुलना टूटी हुई नाव से की है। टूटी हुई नाव से की है।
तो यहाँ पे नोट में अपन ने पहला बिंदु क्या लिखा है कि पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम उल्लेखित कहाँ पे, तो अपन ने क्या बोला है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब पुनर्जन्म का सिद्धांत मतलब क्या बोला है कि व्यक्ति का वापस से जन्म होगा। क्लियर सभी को। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि कर्म कांड की सर्वप्रथम आलोचना, तो सर्वप्रथम आलोचना कहां पर हुई है, तो अपन ने क्या बोले मुंडक उपनिषद में। किसमें हुई है भाई, मुंडको उपनिषद में। और कर्म कांड की तुलना किससे की गई है, तो अपन ने क्या बोला है कि टूटी हुई नाव से। किससे तुलना की गई है, तो अपन ने देखा है कि टूटी हुई नाव से। चीजें क्लियर है भाई सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या चर्चा करी है कि कर्म कांड की सर्वप्रथम आलोचना, क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्म कांड की सर्वप्रथम आलोचना अपने को कहां देखने को मिलती है, तो मुंडको उपनिषद में। क्लियर। और यहाँ पे कर्म कांड की तुलना किससे की गई है, तो टूटी हुई नाव से। जिसका अर्थ क्या है, पूरा भावार्थ समझा देता हूं मैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जिस प्रकार व्यक्ति को भाव सागर, क्या लिखा है भाई अपन ने, भाव सागर या फिर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, प्राप्ति करना है, तो ये कर्मकांड व्यर्थ है। क्या है भाई, कर्मकांड पूरी तरीके से व्यर्थ है। क्लियर। तो यहीं पे अपन ने क्या बोला है कि ब्राह्मणों की आलोचना सर्वप्रथम किसने करी है, तो उपनिषदों में ब्राह्मणों के द्वारा है। क्लियर। तो यहां तक भाई, जहां तक उम्मीद है आज अपन ने भाई धार्मिक स्थिति के बारे में पूरी चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि भाई आपको चीजें समझ आई होगी। क्लियर। और कुछ भी ऐसा लगता है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को भाई लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। बहुत जल्दी भाई लाइव का ऑप्शन आ गया है, तो लाइव भी हम आने वाले हैं। क्लियर। और ध्यान रखना कि अपना पॉलिटिकल लेक्चर भी प्रारंभ कुछ समय बाद होने वाला है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।